गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग अपनी इंडियन इकनॉमी की, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा, इंडियन इकनॉमी के चैप्टर 3 का इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, इन इंडियन इकनॉमी चैप्टर 3 का पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर के क्या क्या फीचर्स हैं वो हम देखेंगे। फर्स्ट जो हमारा फीचर है वो है हमारा लो प्रोडक्टिविटी। ठीक है, फर्स्ट जो फीचर है हमारा एग्रीकल्चर में क्या थी, लो प्रोडक्टिविटी। लो प्रोडक्टिविटी बेटा, क्यों लो प्रोडक्टिविटी थी? जो आउटपुट लेवल था वो हमारा बहुत कम था और इसलिए हमारी इंडस्ट्री की ग्रोथ बहुत स्लो होती जा रही थी, धीरे धीरे ही बढ़ रही थी, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन लेवल बहुत ज़्यादा कम था। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं प्रोडक्टिविटी मीन्स आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड इज़ एक्सट्रीमली लो इन इंडिया कंपैरिजन टू द एडवांस नेशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, प्रोडक्शन लेवल। ठीक है, कंपैरिजन, वर्ल्ड की कंपैरिजन हमारी इंडिया का प्रोडक्शन लेवल बहुत ज़्यादा कम था। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी मीन्स आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड इज लो। ठीक है, हमारे के इंडिया का जो प्रोडक्टिविटी ऑफ आउटपुट लेवल था वो कैसा था बेटा, लो। ठीक है, ठीक है, लो प्रोडक्टिविटी इज अ साइन ऑफ बैकवर्डनेस। तो सेकंड पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम लोग इसमें, लो प्रोडक्टिविटी इज साइन ऑफ बैकवर्डनेस। बैकवर्डनेस का एक साइन था बेटा। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी मीन्स आउटपुट पर हेक्टेयर लैंड इज लो। ठीक है, बहुत लो थी और प्रोडक्टिविटी कम थी, तो साइन क्या था बेटा, बैकवर्डनेस का साइन था, साइन ऑफ बैकवर्डनेस। एग्रीकल्चर सेक्टर जनरेट डिमांड ऑफ, एग्रीकल्चर सेक्टर किसकी डिमांड थी बेटा, डिमांड थी हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर, डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट और लिखेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर जो था हमारा, जो एग्रीकल्चर सेक्टर था हमारा, जनरेट डिमांड फॉर द, किसकी जनरेट कर रहा था डिमांड, डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल सेक्टर, क्योंकि एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है बेटा। जनरेट कर रहा था किसकी डिमांड बेटा, इंडस्ट्रियल सेक्टर की। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर की डिमांड बेटा जनरेट कर रहा था। बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर इम्प्लाइज स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री। तो बैकवर्डनेस क्यों हुई, इम्पल्स स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री की बहुत ज़्यादा स्लो ग्रोथ हो रही। ठीक है बेटा, इसलिए हमारी लो प्रोडक्टिविटी को ये सिग्निफाइज करता है। तो प्रोडक्टिविटी ऑफ आउटपुट पर हेक्टेयर ऑफ लैंड इज लो एंड लो प्रोडक्टिविटी इज अ साइन ऑफ बैकवर्डनेस। एग्रीकल्चर सेक्टर जनरेट डिमांड फॉर द इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर क्या कर रहा था, डिमांड थी इंडस्ट्रियल सेक्टर को एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की, इसलिए बहुत ज़्यादा कम ग्रोथ हो रही थी किसकी बेटा, इंडस्ट्री। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट फीचर था हमारा इंडियन एग्रीकल्चर का। सेकेंड है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्या है बेटा, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट।
ये क्या है बेटा, देखते हैं। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि आज एक फील्ड में 10 लोग काम कर रहे हैं, जरूरत 5 की है बेटा, 5 हमारे आ रहे हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा आउटपुट में, और जा रहे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो उनका हिडन एम्प्लॉयमेंट है, उसकी कॉस्ट नहीं आ रही, उनके जाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उनके आने से भी कोई नहीं फ़र्क पड़ रहा। दैट इज़ कॉल्ड, वो पर्सन जो 5 जिनकी ज़रूरत नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो बेटा लिखते हैं इसके बारे में। Disguised unemployment. Disguised unemployment में बेटा जो हमारा है वो है is a situation of hidden employment. Is a situation of hidden employment. हिडन एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है बेटा, इट अकर द नंबर ऑफ पर्सन एंगेज्ड इन द पीस ऑफ लैंड इज मच हायर देन द, इट अकर्स इसमें क्या है बेटा, इट अकर्स नंबर ऑफ द पर्सन number of the person a piece of land engaged a piece of land, ठीक है, एक piece of land पे number of person engaged हैं, ठीक है, is much higher than actual need। एक्चुअल जितनी की नीड है उससे मच हायर हमारे इंगेज हैं एक पीस ऑफ लैंड पे, दैट इज कॉल्ड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सो ऑल आर एम्प्लॉयड, तो ऑल आर एम्प्लॉयड माने जाते हैं, बट इट रियलिटी मैनी आर अनएम्प्लॉयड। ठीक है, सो ऑल आर एम्प्लॉयड, बट रियलिटी में क्या है, बट रियलिटी में देखा जाए तो क्या है बेटा, मैनी आर अनएम्प्लॉयड। तो ये बेटा एक तरीके से बैकवर्ड साइन देती है बेटा किसका, हमारा इकोनॉमी। ठीक है, तो हमारा क्या है बेटा, एक रिफ्लेक्ट करती है बैकवर्डनेस को और पॉवर्टी को। तो डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट एक रिफ्लेक्ट करता है किसको बेटा, अनएम्प्लॉयमेंट को और हमारी पॉवर्टी को। ठीक है, तो ये हमारे 2 पॉइंट थे, 2 फीचर थे अभी तक के बेटा। नेक्स्ट हम फीचर पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो फीचर है वो हमारा है डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल, जो कि मैं फर्स्ट चैप्टर में पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल, बहुत सारे फीचर्स हैं बेटा आपके, 5 या 6 आपको सारे ही देखने फीचर्स को, तो आपके क्वेश्चन पेपर में मार्क्स के अकॉर्डिंग आप लोग लिख देंगे 5 फीचर या 4 फीचर्स। ठीक है, तो थर्ड फीचर जो हमारा है वो है हमारा डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। ऑन रेन, ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड थे हम, रेनफॉल के ऊपर डिपेंड थे। ठीक है, एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया हैवनली डिपेंड ऑन रेनफॉल। एग्रीकल्चर हमारा इंडिया का है वो हैवनली डिपेंड है किस पे, रेनफॉल पे। गुड रेनफॉल मीन्स गुड क्रॉप एंड बैड रेनफॉल मीन्स बैड क्रॉप। ठीक है, तो इसका लिख लो बेटा, गुड रेनफॉल
इज इक्वल टू गुड आउटपुट, जो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वल्नरेबिलिटी में पढ़ा था बेटा फर्स्ट चैप्टर में, एंड बैड रेनफॉल इज इक्वल टू बैड आउटपुट। तो जो हमारी लोग थे वो हमारे किस पे डिपेंड थे, रेन पे। अगर अच्छी बारिश होती थी तो अच्छी फसल होती थी, और हमारी बारिश नहीं होती थी, कम बारिश होती थी, बारिश नहीं होती थी तो हमारी फसल बहुत ख़राब हो जाती थी। ठीक है, तो ये ठीक है एक बहुत बड़ा पॉइंट है, एक फीचर्स है हमारा किसका, इंडियन एग्रीकल्चर का। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो बेटा हमारा है, नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं कि हमारी क्या प्रॉब्लम थी, सब्सटेंशियल फार्मिंग थी, सब्सटेंस फार्मिंग थी। सब्सटेंस फार्मिंग का मतलब अपने लिए ही फार्मिंग करते थे, ना कि हमारी अपने लिए सेल्फ सफिशिएंसी के लिए, सेल्फ कंजप्शन के लिए फार्मिंग होती थी और दूसरों के लिए नहीं होती थी। मतलब बेचते नहीं थे लोग क्रॉप, क्योंकि लोगों के पास कम खेत होते थे। सब्सटेंस फार्मिंग। और कॉमर्शियल फार्मिंग कौन सी होती है बेटा, जो हम सरप्लस बेचने के लिए करते हैं, जो हम सामान बेचने के लिए करते हैं। ठीक है, फार्मिंग इन इंडिया इज सब्सटेंस ओरिएंटेड, इट इज़ अ प्राइमरी। तो बेटा इसमें क्या लिखेंगे हम लोग, इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप ओनली फ्रॉम वंस यूजेस, ओन यूजेस। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इट इज प्रैक्टिस। ठीक है, इट इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप किसके लिए ग्रोइंग क्रॉप होती थी, सब्सटेंशियल मतलब खुद के लिए, ओनली फॉर ओन यूजर्स, ओन यूज। खुद के यूज के लिए, जैसे 2 बोरे गेहूं है अपने घर पे रख लिए हमने, अपने कंजप्शन के लिए ले लिए, विदाउट एनी सरप्लस फ्रॉम ट्रेड। कोई भी हमने व्यापार करने के लिए खेती बाड़ी नहीं करी, जो व्यापार करने के लिए करते हैं वो हमारी कॉमर्शियल फार्मिंग होती है, और ये सब्सटेंशियल फार्मिंग अपनी नीड पूरी करने के लिए, अपनी ओन, ठीक है, ओन कंजप्शन के लिए, दैट इज कॉल्ड सब्सटेंशियल फार्मिंग। ठीक है, अब बेटा क्या है हमारा, और हमारा क्या था, और भी बेटा बहुत सारी चीज़ें थी। कन्फ्लिक्ट बिटवीन द टीनेंट एंड लैंडलॉर्ड। कन्फ्लिक्ट क्या था बेटा टीनेंट और लैंडलॉर्ड में। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, फिफ्थ फीचर देखते हैं, कन्फ्लिक्ट बिटवीन टीनेंट एंड लैंडलॉर्ड। टीनेंट कौन, जो बेटा क्या दे रहा है हमारा, जो जमींदार की खेत पे काम करता है। ठीक है, कन्फ्लिक्ट मतलब लड़ाई, विवाद। कन्फ्लिक्ट बिटवीन, जो हमारा फिफ्थ पॉइंट है, काफ़ी सारे फीचर्स हो सकते हैं हमारे इंडियन एग्रीकल्चर के। ठीक है बेटा, कन्फ्लिक्ट बिटवीन टीनेंट एंड लैंडलॉर्ड। ठीक है बेटा, क्या कन्फ्लिक्ट था इन दोनों के बीच में, तो ह्यूज एरियाज कल्टिवेटेड टीनेंट। ह्यूज एरिया जो क्या कहते हैं, बहुत सारा कल्टीवेशन जो करता था वो कौन करता था, हमारा टीनेंट जो फार्मर था, हु आर नॉट ओनर ऑफ द सॉइल, वो ओनर नहीं था सॉइल का, बट बल्क ऑफ रेवेन्यूज, सबसे ज़्यादा बल्क ऑफ रेवेन्यू जो इनकम थी वो कौन रख लेता था बेटा, ओनर। इट मीन्स ऑफ्टन गैप, मतलब बहुत कम पैसा देता था किसको, टीनेंट को। फार्मर जो लैंडलेस फार्मर्स था उसको बहुत कम पैसा मिलता था, और जो ओनर था उसको बहुत ज़्यादा। और कल्टीवेशन कौन करता था बेटा, टीनेंट, फार्मर करता था। ठीक है, ह्यूज एरिया आर कल्टीवेटेड, तो इसमें लिखेंगे आप
area are cultivated। कौन करता था बेटा ह्यूज एरिया कल्टिवेटेड? टीन एंड, ठीक है, बाय द टीन एंड। ठीक है, टीन एंड्स करते थे हमारे। हु आर नॉट ओनर ऑफ द सॉइल? टीन एंड्स हु आर नॉट ओनर ऑफ सॉइल, वो बेटा उस खेत के मालिक तो नहीं थे बट बहुत सारा एरिया कल्टीवेटेड करते थे। बट द बल्क ऑफ द रेवेन्यू जो बहुत सारी रेवेन्यू थी बेटा, ठीक है, रेवेन्यू जो थी इस appropriated by the owner। ठीक है, जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा था बेटा तो वो कौन रख लेता था? ओनर। और उनको क्या दे देते थे बेटा? टीनेंट को, टीनेंट को दे देते। टीनेंट ऑफ्टन गेट टीनेंट को क्या दे देते थे बेटा? इसीलिए हमारी बहुत ज़्यादा बैकवर्ड बियर मिनिमम पे करते थे बेटा, मिनिमम वेजेस पे करते थे। ठीक है, बहुत कम देते थे। ठीक है, तो ये उस टाइम प्रॉब्लम थी बेटा, कन्फ्लिक्ट था इसीलिए जो फार्मर्स, लैंडलेस फार्मर्स था और ओनर के बीच में, क्योंकि ज़्यादा लैंड वो कल्टीवेटेड करता था और सारा पैसा कौन रखता था बेटा? मोस्टली कौन रख लेता था पैसा? सारा जो हमारा कौन है, जो ओनर है। कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा कौन करता था? किस बेटा ज़्यादा से ज़्यादा एरिया का कौन करता था? हमारा टीनेंट करता था। ठीक है, तो आपको एज इट इज़ बेटा ऐसे जैसे मैं नोट्स बनवा रही हूँ कंटिन्यू ऐसे ही आपके बनाने हैं। और भी बेटा बहुत सारे हो सकते हैं पॉइंट। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी थी तब हमारी, लैक ऑफ मॉडर्न आउटपुट थे, मॉडर्न आउटपुट नहीं थे, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स नहीं थे उस टाइम पीरियड में। तो आप लिख सकते हैं, एक पॉइंट और लिख सकते हैं, 6 पॉइंट, लैक ऑफ मॉडर्न आउटपुट। उस टाइम पीरियड में मॉडर्न आउटपुट नहीं होते थे। ठीक है, मॉडर्न आउटपुट मीन्स जो मॉडर्न इनपुट, सॉरी मॉडर्न इनपुट्स नहीं होते थे। इनपुट मतलब जो हम लगा रहे हैं रॉ मटेरियल वगैरह। ठीक है, मॉडर्न इनपुट्स मतलब इनपुट लाइक केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये सब चीज़ें नहीं होती थी पहले। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं मॉडर्न इनपुट like chemical fertilizers, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स। ठीक है, उस टाइम भी अवेलेबल नहीं थे। ठीक है, फिर क्या हुआ बेटा? इट इज़ ओइंग पॉवर्टी ऑफ बल्क ऑफ फार्मर पॉपुलेशन इन इंडिया टू लेड टू लो प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? आर नॉट यूज्ड। ठीक है, तो हमारी जो भी हमारी इंडिया की पॉपुलेशन थी, क्योंकि लोग, इट इज़ ओइंग पॉवर्टी, ठीक है, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा आ गई थी बेटा इस तरीके से, क्योंकि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स नहीं होते थे, हम लोग रेनफॉल पर डिपेंड थे। पॉवर्टी ऑफ द बल्क।
ठीक है, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी बेटा उस टाइम पीरियड में, और ऑफ द फार्मर पॉपुलेशन इन इंडिया। तो बेटा एक ये बहुत बड़ा साइन है इसका पॉवर्टी का और बहुत बैकवर्डनेस का। तो इसके जो फीचर पढ़े हमने, सब में एग्रीकल्चर सिस्टम बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि हमारे मॉडर्न आउटपुट इनपुट्स नहीं थे हमारे, ठीक है, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी नहीं थी, सब्सटेंशियल फार्मिंग होती थी, सरप्लस के लिए नहीं करते थे हम लोग, और बेटा प्रोडक्टिविटी बहुत लो थी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट था, और भी रिसोर्सेज हमारे बहुत ज़्यादा कम थे उस टाइम पीरियड पे। तो हम लोग को बहुत प्रॉब्लम आती थी एग्रीकल्चर करने में। कल एक तरीके से ये भी देखा जाए तो प्रॉब्लम्स हैं एग्रीकल्चर की, और भी टॉपिक है बेटा प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, और क्या क्या प्रॉब्लम्स थी इंडियन एग्रीकल्चर में, वो हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए 6 पॉइंट्स के आपको नोट्स बनाने हैं, इसके क्वेश्चन आंसर्स मिले तो आपको उसके एज इट इज़ इसके नीचे करने हैं, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।